नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। मेरा काम हुआ? मैंने हमेशा तुम्हें रानी की तरह रखा। मैंने कभी कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना। और वैसे भी मेरे पास देने के लिए बचा ही क्या है? देने के लिए? तुम्हारी मॉम की प्रॉपर्टी, वो किस वक्त काम आएगी? ये क्या जाहिलों जैसी बातें कर रही हो? और वैसे भी उस घर से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम ऐसा नहीं मानोगे, मैं पुलिस रिपोर्ट करूंगी। ये पुलिस की धमकी क्यों दे रही हो मुझे? मैं पुलिस से नहीं डरता हूँ। मैं डरता हूँ तो सिर्फ इस बात से कि एक बार फिर से लोगों के प्यार से विश्वास उठ जाए। ठीक है, अब ये जाहिल औरत तुम्हारा क्या अब तो करती सुनो है, मेरी। अब देखो। छोड़ो। Have a nice day. सारा पैसा कहाँ गया सारंग? क्या मतलब सर? मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो। इसका मतलब आप मुझ पे शक कर रहे हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? तो और किस पे शक होगा सारंग? पैसे का हिसाब किताब तुम ही रखते थे सारंग। बट सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं सर। और किस पे शक होगा? मैंने सारा कामकाज आपका संभाला सर, आपके साथ पूरा स्टैंड किया। विभीषण घर में ही पाए जाते हैं सारंग। आज से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ओके सर।
चिंता मत करो राठौर साहब, आपका काम हो जाएगा। बहुत आए ऐसे जूनी गुनी जैसे बच्चे, मैं देख लूंगा। हेलो, बैंक वालों ने आपका घर सील कर दिया सर। ऐसे कैसे सील कर दिया? हेलो भाई, घर में पुलिस आई है। क्या? वो मम्मी पापा मुझे सभी को लेके जा रहे हैं। भाई आप कहाँ पे हैं? आप प्लीज जल्दी से आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई आप प्लीज जल्दी से आ जाओ। उसने औकात दिखा दी ना अपनी। भैया, ओ भैया, हेलो जरमर भाई। अब आगे क्या करना है? मैं तुमको बताता रहूँगा। थैंक यू जरमर भाई। कोई बात नहीं। लो आ गया राठौर। ये राठौर कौन है? अपने जमाने का मानव वकील है, गाड़ी और लड़कियों का शौकीन। आजकल बड़े बड़े बिजनेसमैन की छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तुम ये समझो कि आज का दिन रंधावा की तरफ से इसी ने तुम्हें गिफ्ट किया है, चाहे वो तुम्हारे लॉसेज हैं या झूठा एक्सीडेंट। पुलिस भी इसी ने भेजी थी। इन शॉर्ट, तुम्हारी रामायण का असली रावण। हैव ए नाइस डे मिस्टर चुनी। आदमी तो तुम ठीक हो, लेकिन हो थोड़े जिद्दी। रंधावा साहब ने कुछ पैसे भेजे हैं, ये रख लो और कल से हमारे साथ काम शुरू करो। 10 रुपए मेरी तरफ से अलग से रखो। कल शेव करा के अच्छे एम्प्लॉय की तरह ऑफिस आ जाना। 1 मिनट राठौर साहब, आपको शायद पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ। और रही बात शेव कराने की, जूनी इन्हीं पैसों से शेव कराएगा, लेकिन उस दिन आप 10 रुपए देते नहीं, मांगते नजर आएंगे। अगर ऐसी नौबत आई तो राठौर अपनी मूछें मुड़वा देगा, वो भी 10 रुपए तुमसे लेकर। काम की नहीं तो कम से कम नाम की इज्जत रख लेते सज्जन। अरे जाओ जाओ। मैंने बेल ले ली है, चिंता मत करो, मैं केस फाइल कर दूंगा। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है जरमर भाई। मैं अपनी गाड़ी आपके पास गिरवी रख के जा रहा हूँ जरमर भाई, इसे फीस समझ कर रख लेना। ऐसी कोई बात नहीं है, आप रखो, फीस मैं फिर ले लूँगा। आप रखो जरमर भाई, अगर मैं कभी वापस आया तो जरूर लूँगा। ये तेरी अमानत मेरे पास गिरवी है, जब मर्जी आकर ले जाना। थैंक यू जरमर भाई। जूनी 1 मिनट, ये कुछ पैसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई वापस जरूर आना। कुछ जोड़ दिया, कुछ तोड़ दिया, क्या और परखना बाकी है। बंदे से रब तू चाहे क्या, बस यही समझना बाकी है। मेरा जीना तेरे भरोसे था, मेरा होना तेरी वजह से था। मेरा जीना तेरे भरोसे था, मेरा होना तेरी वजह से था। हर सांस में तेरा सजदा था,
हर सांस में तेरा सजदा था, रब मैं तो तेरा ही बंदा था। रब मैं तो तेरा ही बंदा था, रब मैं तो तेरा ही बंदा था। रंधावा साहब, काम हो गया है। पता नहीं कितने नए आए और गए। जय हो, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 कृपा करो गुरुदेव। ओए, वो कितनी देर से पूजा कर रहा है? खाना खाना है तो आजा बर्तन मांज ले। ऐसे ही करो धरो मंदिरा। करनी कुलल शायरी, मेरा मन मेरा मन मेरा मन, आज मैं हुई शायरी, मेरा मन मेरा मन। भाई मैं मटर कर लूं? मटर तो हो गए। टमाटर? टमाटर मैं कर लूंगा, कर लूंगा। मेरी पार्टी है कॉलेज में, खाना वहीं खाऊंगा। बच गया। धन्यवाद भगवान। ओए नवीन, उठ ले भाई। ओए नवीन, उठ ले। लेट उठने के और भी नुकसान है आजकल। क्या मतलब? अभी पता चलेगा। ओ नवीन, उठ जा, आके बर्तन मांज ले। खुद तो 4 मटर करके बैठ गया। शरारत करनी ओए अच्छे से करना। और छोटू, क्या चल रहा है अभी? चलना क्या है, रोज की पढ़ाई है। कौन कौन से लेक्चर? सारे यही है। अच्छा। अपनी तो किस्मत ही खराब है यार, एक ही लड़की आई है वो भी ढंग की नहीं है। यार भगवान जो करते हैं ना सब अच्छे के लिए करते हैं। तेरे को क्यों बुरा लग रहा है यार? तेरे को तो मोहल्ले वाली पसंद आ रखी है। छोड़ यार। तो ओ जुन्नी, अब तो तू कॉलेज में आ गया यार, अपने कपड़े वपड़े हेयर स्टाइल चेंज कर ले यार, वरना तेरे से मोहल्ले वाली फंसेंगी नहीं। अच्छा, फर्क पड़ता है क्या कपड़ों का? पड़ता है यार, फर्क तो पड़ता है भाई। थैंक यू भाई। आ गई। मस्त थी भाई। कुछ बताएगा अभी क्या हुआ? अरे आज संजू को पहली बार देखा इतने करीब से। कोई देख नहीं है तो सुबह बैठ जाएगा दरवाजे पे, 7 बजे यहीं से निकलती है। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया आज तक साले? अरे तू क्या करेगा देख के? क्यों? तुझे तो भाव नहीं देने वाली। क्यों नहीं देगी भाव? अरे तू तो गाँव वाला है, वो तो बड़ी क्यूट है। तो फिर? ओए जिम जुम जाया कर, सेसोस बना ले। अच्छा। फिर भाव देगी? तो देगी भाव। क्यों नहीं देगी फिर? पक्का? और क्या? पक्का। 7 बजे आती है ना सुबह? हाँ सुबह 7 बजे यहीं दरवाजे पे मिल जाएगी। पक्का? और क्या? तीनों बैठेंगे। भाइयों हो गया कंफर्म, कल से सुबह 6 बजे जिम जाऊंगा और 7 बजे आऊंगा। अरे ऐसे क्या हो गया आप सुबह सुबह? क्या हो गया अभी इसे? टंकी कहीं का। ख्याल रखना भाई, बॉडी बनवानी है। बन जाएगी। कब? टाइम लगेगा। कल नहीं बनेगी। कम से कम 6 महीने लगेंगे। 6 महीने? कब से आऊं? कल तो आजा। ठीक है। ओ पंडू, आजा भाई। ओहो यार, थैंक यू।
बढ़िया है 31 1 2 39 40 पकड़ भाग गया नालायक। आज तो रोक ही लूंगा। ओ हेलो हेलो ओ यार 7 more 6 37 भाई टाइम हो गया भाई। भाई आज बात करनी है भाई। टाइम हो गया भाई। भाई भाई बात करनी भाई। नहीं 2 more। संजू तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं नहीं चाहती। क्या हो गया तुझे? मना कर दिया क्या उसने तुझे? लगता तो ऐसा ही है। मैं तुम्हें चाहता हूँ, पागल कहीं का। कुछ खा तो ले भाई, कब से पड़ा है। आज दिखा क्यों नहीं? जूनी भाई आज संजू इधर देख के गई थी। क्या बात कर रहा है? सच में यार, तेरी कसम। कब? 2 बजे जब स्कूल से वापस आती है। तुझे सारी खबर रहती है साले। रखनी पड़ती है। थैंक यू भगवान। आपका ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं है? सर वो ट्यूशन का टाइम 2 बजे हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है? भीड़ बहुत होती है सर आजकल ना। मैं साइकिल से आता हूँ। पहले तो इसी टाइम आते थे आप। आजकल बहुत ज्यादा भीड़ होती है। चलो करेंगे इसके बारे में बात। थैंक यू सर। वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकती। पर ओके संजू। बाय। यस बन गई यार बात। अरे गिटार लेके आया भाई। मान गई भाई, मान गई। वाह मान गई यार, वाह। जी गिटार देखो जो तुझे यार, टिंग 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 टिंग। देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार। टंग 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 टंग। तुझे देखा तो ये जाना सनम, वाह। प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। जूनी भाई क्या हाल है तेरे? बस बढ़िया। ठीक है, अभी साइकिल पे घूम रहा है, बाइक शेक ले ले तू। वो आज ही बोलता हूँ पापा को। ठीक है ठीक है। हेलो, कैसे हो पापा? हाँ बेटा ठीक ठाक। एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मेरे को बाइक चाहिए थी। बाइक? अरे किस लिए भाई? कॉलेज दूर पड़ता है ना। क्यों, शिफ्ट हो गया तेरा कॉलेज क्या? पहले तो नहीं दूर पड़ता था भाई। वो नहीं, वो ट्यूशन भी होता है ना पापा आजकल, तो दूर जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी। अरे भाई सोचता हूँ कुछ। वो हो सके ना, वो बुलेट का जो मॉडल नया है वो दिला देना। बुलेट? अच्छा हाँ बुलेट दिलाता हूँ तुम्हें। ठीक है, थैंक यू। यस। भाई मोटरसाइकिल चला लिया है तो चाय बना ले। ओ जूनी भाई, तेरी बुलेट आ गई। क्या बात कर रहा है?
हाँ सच में। अरे कोई बात नहीं, भगवान जो करता है अच्छे के लिए। वो बात तो ठीक है यार, पर इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी को। और किसी का दिल कमजोर हो तो ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। वो आ गई भाई, आ गई। अच्छा ये बताओ कितने सीसी की है तुम्हारी ये बुलेट? उड़ा लो तुम भी गरीब का मजाक। अरे मजाक नहीं कर रही, पूछ रही हूँ जस्ट। अच्छा तुम मुझे सिखाओगे? चलो सच्ची। गिरा तो नहीं दोगे ना? होने लगा मुझ पे प्यार का असर, मंजिल में चाहो बना आए नजर। होने लगा मुझ पे प्यार का असर, मंजिल में चाहो अब ना आए नजर। दिन हो शुरू तेरे दीदार से, दिन हो शुरू तेरे दीदार से, याद जगाए तेरी मुझे रात भर। होने लगा मुझ पे प्यार का असर, मंजिल में चाहो अब ना आए नजर। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास बुलेट होती तो भी तुम सीखती? हट, बुलेट भी कोई लड़कियां सीखती हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ संजू। क्यों? जब तुम एक्टिवा चला रही थी ना, तो मैंने तुम्हें जितने करीब से महसूस किया, तुम नहीं समझोगी। जब कोई लड़का एक लड़की को पहली बार इतने करीब से महसूस करता है तो उसे कैसा लगता है। अच्छा मैं चलती हूँ, कोई देख लेगा। अब मुझे पता चला भगवान, आपने मुझे स्कूटी क्यों दिलवाई थी। धन्यवाद भगवान। क्या हुआ? बैड न्यूज है भाई। क्या बैड न्यूज है? संजू की शादी तय हो गई है। संजू की शादी तय हो गई है? ऐसे कैसे तय हो गई भाई अचानक? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। एक्चुअली पू ने बताया कि स्कूल के बंक वाली बात उसके घर वालों को पता चल गई है। तुम्हारे पापा ने जो भी फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है। वो बात तो ठीक है, पर पापा एक बार बात तो कर सकते थे। चल कोई बात नहीं जोनी। ओ जोनी। जूनी भाई, अरे कोई बात नहीं जूनी भाई, कोई बात नहीं। जोनी ऐसा कर, तेरे माँ बाप ने जिस काम के लिए तुझे भेजा है ना, तू वो कर, पढ़ाई पूरी कर अपनी। और क्या? लेकिन अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। संभालो अपना। चल उठ। तू खुद ही तो कहता था भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। क्या पता इसमें ही कोई भलाई छुपी हो तेरी। अरे उठ जा यार। उठ जा अब। हो गए 2 रोज में आबाद भी बर्बाद भी, अब तमन्ना है यही आए न उनकी याद भी। चल कोई बात नहीं, लौंडिया के चक्कर में लौंडे की बॉडी तो बन गई। वाह वाह वाह, क्या बात है। हट कमीने। सच्ची बनी क्या? Cheers. Cheers. अरे मार पलटा, उठ जा। अरे घुमा इसने। पकड़ रहे भाई।
अरे क्यों उदास है? अब तो गांव में आ गया, मन लग जाएगा तेरा। कोई बात नहीं, आजा तने रागनी सिखाऊं। मेरे को समझ में नहीं आती। समझ में आ जाएगी, ये बुजुर्गों की पुरानी कई बात है। अगर ये समझ में आ गई तो जिंदगी समझ में आ जाएगी। बात ये उस समय की है जब हीर की शादी दूसरी जगह हो जाती है और रांझा हीर को ढूंढते ढूंढते कुएं पे पहुंच जाता है। तो क्या होता है भला? अरे वाह, तेरे ना की दुनिया उजड़ी, नल कलो गाई कोई तेरे पर बैठेगी, तेरे पर बैठेगी। सच्ची को नगर लगा बल के माँ बड़ी, कर लिए पहचान बाबा जन राम पड़ेगी, जन राम पड़ेगी। वो बात के बगड़गी हो बन, बात के बगड़गी हो बन। यो खेल से तकदीर का ये बिरागड़ी तो सिखा दी, कहे तो कुश्ती सिखाऊं। नहीं गुरुजी, पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं, पढ़ाई लिखाई की पहलवानी अपने बस की बात नहीं। चल, परमात्मा तने कामयाब करे। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। खूब पढ़ लिख। ओए, ये चीजें देखने के लिए लेके दिया तुम्हारे माँ बाप ने लैपटॉप तुम्हें। आजा तू भी। तुम्हें ही मुबारक हो ऐसी चीजें। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मुझे तो माफ ही करो। भाई कौन है ये? इसी के चर्चे हैं आजकल। अच्छा, पहले तो देखी नहीं। लैपटॉप नहीं था ना। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तुम्हारा बड़ा बंदर कहाँ है? जय श्री राम। प्रणाम सर। कहाँ थे तुम अब तक? सर थोड़ा सामान लेने गया था। इनको सारे डायलॉग अच्छे से समझाओ। जी। और एक बात और, सभी अच्छे से कान खोल कर सुन लो। ना तो मैं दोबारा पूंछ दिलाऊंगा और ना ही दोबारा मेकअप कराऊंगा। सुना सबने? रामलीला खत्म होने तक सब कुछ ऐसे ही रखना। सुना सबने? जी साहब, आप जाइए। जय श्री राम। देखो हनुमान जी जब अपनी सारी शक्तियां भूल जाते हैं तो जामवंत जी आके उन्हें उनकी सारी शक्तियां याद दिलाते हैं। कौन? जामवंत जी। कौन? जामवंत जी उनको उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं, ठीक है ना? तो क्या होता है? जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परखेहू तुम भाई, तब लगी मोही परखेहू तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जय श्री राम। जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। जय श्री राम। सकल चरित तीन देखे, धरे कपट कपि दे। जय श्री राम। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोइस सिंधु करी मन रोसा। जय श्री राम।
कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। जय श्री राम। ओए बैठो बैठो, चुप 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 चुप, कंपनी का फोन है, बैठो। या मैम, बट मैम, छी यार, इसे आज ही होना था क्या? चलो जल्दी से खत्म करते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जय श्री राम। सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु आया, जय श्री राम, जय श्री राम। मिस्टर जूनी, आपके पास कोई और ड्रेस नहीं थी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम। वो तो एक्चुअली रामलीला में एक रोल मिला था। प्रोड्यूसर ने दोबारा मेकअप करने के लिए मना किया, तो इसलिए मैं, अब आपकी जॉब तो कंफर्म नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं ये रोल भी क्यों छोड़ूं, इसलिए ऐसा आना पड़ा। अच्छा चलो अपने बारे में बताओ अब। भगवान में विश्वास रखता हूँ, कई बार ज्यादा विश्वास रखता हूँ तो चोट भी खा लेता हूँ। मिस्टर जूनी, यू कैन गो। बाकी आप बोलेंगे तो मैं आ जाऊंगा दोबारा मैडम, ड्रेस डाल के रामलीला खत्म होने के ओके, यू कैन लीव नाउ। ओके, थैंक यू मैडम। एक्सक्यूज मी, ये आपका सामान। थैंक्स मैडम। सुखा भाई, ये गुड न्यूज है। गुड न्यूज? पार्टी 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 पार्टी। न्यूज क्या? देख भाई, मैंने तुझे पहले भी बताया था, तू अपने भगवान पे विश्वास रख, वो तेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। बिल्कुल बोला था भाई, सही बोला था। एक और बात, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल भाई, समझ गया ना? समझ गया भाई। शाबाश। अरे भाई तू जा रहा है यार अब। अपना ख्याल रखना भाई। जा रहा है क्या यार? मिस नैना, यस। जूनी। ओह जूनी, हाँ बताया था तुम्हारे बारे में। आओ, हैव अ सीट। थैंक यू। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? जी नहीं। कंपनी एकोमोडेशन मिल गई? हाँ जी, मिल गई। ओके, दैट्स गुड। काम शुरू करें नैना जी? ओह, तो ये रीजन है कि तुम्हें इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गई। काम करने के शौकीन लगते हो। काम तो खत्म करना ही नैना जी। हाँ ओके फाइन, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देती हूँ। जी। If you don't mind, can I keep it here? Yeah, sure. भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं आप। कुछ अंधाई विश्वास समझो नैना जी। ओके गुड। ये सारी डिटेल्स है, आप एक बार देख लो। कोई प्रॉब्लम रहेगा तो यू कैन आस्क मी, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी नैना जी। यस। आप लड़कियों का काम में इतना हाथ टाइट क्यों होता है? मतलब? 6 महीने से आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और आपने सिर्फ एक ही पेज लिखा है। स्क्रॉल करके देखिए ध्यान से, पूरे 2 हैं। पूरे 2 हैं। हाँ सारंग, हाँ कम। सारंग, मीट मिस्टर जूनी।
एंड जूनी, ही इज सारंग, इसी कंपनी में काम करते हैं। आपसे हमारे साथ ही काम करेंगे एज अ ट्रेनर। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, यू आल्सो फाइन सर? या फाइन। एंड सारंग, माय फाइल्स। यस मैम, योर प्रोजेक्ट्स। ओके, ठीक है। आज बहुत जल्दी आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो। सो व्हाट्स फॉर टुडे? जूनी, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, बहन है। गांव का मिला दो तो 100 लोगों से ज्यादा का परिवार है हमारा। हाँ। और तुम्हारी फैमिली में? और मेरी फैमिली में बस पापा और मैं। आई एम सॉरी। दैट्स ओके। तुम और क्या करना चाहते हो? मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। ओह, तो तुम्हें ये बिजनेस का चस्का कब से लग गया? कोई लंबी गाड़ी देखी, बंगला? नहीं, लंबी गाड़ी का तो नहीं है, पर जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तब मैंने एक हैंडीकैप लड़के की मदद की थी। और उसको उसके पैरों पर खड़ा देखकर मुझे जो खुशी मिली ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हाँ, मुझे लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ, लोगों के लिए कर सकता हूँ। इसलिए मैंने अपना खुद का अपना बिजनेस करने का सोचा। देखो, इसीलिए हमेशा MOM पार्टी 1 पार्टी 2 को रिमाइंडर भेजती है और बार बार पूछती है कि आजकल स्टेटस क्या है। अच्छा, ओके। और क्या चल रहा है? तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है? मैम, फिलहाल तो आपको नहीं पता क्या चल रहा है। उधर प्रोग्राम चल रहा है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलो चलते हैं। अरे तुम जाओ ना। नहीं नहीं, चलो ना, दोनों चलते हैं। चलो उठो, चलो चलो। अरे कम 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 कम। ओहो, आज तो साधु संत भी आए हैं यहाँ पर। सर, कभी प्यार मोहब्बत की बातें कर लिया करो। क्यों ऐसे रहते हो आप चुप चुप से? ये तो हनुमान जी और काम के पुजारी हैं। इन्हें क्या पता ये प्यार मोहब्बत की बातें क्या होती है? इन्हें क्या पता प्यार क्या है, प्रेमिका क्या है? इनफैक्ट ये प्यार वाली फाइल तो इनके डिपार्टमेंट से मिसिंग है। पीर का बकाया मोटे घर में न त्याग जा, बोझे न बोझाए देवी काया में बड़ आग जा, काया में बड़ आग जा। पचा रहे दाल के मदीना रास्ता भाग जा, भूख रहे ना प्यास बाबा सोचो को सवाग जा, सोचो को सवाग जा। ओ लाग जा लपेटा हो जिसके, लाग जा लपेटा हो जिसके, ऐसक की जंजीर का घर से बकाया मोटे, वो गज की जंजीर का कुएं पे लगाइया लो रे, कुएं पे लगाइया लो रे। नाम के फकीर का घर से बकाया मोटे, वो गज की जंजीर का, वो गज की जंजीर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सर, इसका मतलब तो बता दो, गाने का मतलब भी। बीर का मतलब होता है औरत। बीर का बकाया मतलब औरत का सिखाया हुआ इंसान तो घर और परिवार को भी त्याग देता है। ऐसे व्यक्ति को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, 100 कोसा दूर भाग जाती है। मोडे का मतलब होता है फकीर, बाबा। चौकस का मतलब होता है तेज औरत। तेज औरत का सिखाया हुआ इंसान तो अपने घर और परिवार को त्याग कर उसके चंगुल में फंस जाता है। So, how was the program? It was good. Junie, I feel for you. क्या? सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात दिल को छूने लगी है। मीन्स तुम्हें देखकर लगता है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। तुम्हारी ये बड़े बड़े बाल, तुम्हारी मासूम सी आंखें एक अलग सा एहसास कराती है। और ये मैं सिर्फ अट्रैक्शन के लिए नहीं कह रही हूँ।
मैं सब सच कह रही हूँ। मैंने इस बारे में सोचा नहीं। सोच लो, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास। मैं तो यही पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूँ। अब अगर ये मेरे लिए फील करता होगा तो पलट के जरूर देखेगा। ये तो आ रहा है। मेरा मोबाइल। क्या सोच रहे हो जुनी? उसे हाँ करूं या ना? याद करो, जब संजू ने तुम्हारा दिल तोड़ा था तो तुम्हें कैसा लगा था? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जूनी, तुमने कुछ सोचा? क्या सोचना था? बात कुछ सोचने या ना सोचने की नहीं है नैना। मेरा लाइफ में एम कुछ और है। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और वैसे भी इन कंपनीज की इमेज इस मामले में बहुत खराब है। मैं नहीं चाहता कि एक और केस ऐसे ही हमारे पेरेंट्स को दुखी करे। तो मैं कौन सा तुम्हें बिजनेस या समाज सेवा करने से रोक रही हूँ? मैंने परिवार की कमी देखी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सबके साथ रहूँ, उनका प्यार पाऊँ। और मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनकी तुमसे ज्यादा सेवा करूंगी। चाहे तो आजमा कर देख लो। बात आजमाने की भी नहीं है नैना, हमारी कास्ट भी अलग है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स मानेंगे। मुझे लगता है कि तुम उन्हें मना लोगे। छोड़ो यार, बाद में बात करेंगे। उस दिन का तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन रोज यूं ही कोई बिना वजह फोन छोड़कर नहीं जाता बच्चों। जो समझना है समझ लो। सब कुछ छोड़ने से पहले एक बार सोच लो जूनी। सोच जितनी गहरी होगी, फैसला उतना कमजोर होता जाएगा नैना। और मैं फैसला ले चुका हूं। जैसे तुम्हारी मर्जी। और क्या चल रहा है? आज वही चल रहा है जो तू सोच रहा है। अच्छा, वही चल रहा है। और बस मेरे साथ काम करोगे सारंग? डेफिनेटली सर, मुझे तो पैसों से मतलब है, सैलरी से मतलब है, जहाँ मर्जी काम करूँ। श्योर? डेफिनेटली। लोकेशन पे मिलते हैं। बिल्कुल सर। डन। श्योर। चीयर्स। तुम चले जाओगे? जाना तो पड़ेगा नैना। तुम मुझे बुला तो लोगे? नहीं बुलाऊंगा तो क्या तुम आओगी नहीं? मुझे तो आना ही पड़ेगा। चलें? ओके। जाने की परमिशन किसने दी तुम्हें? कहाँ जा रहे हो? 6 महीने में तुमने कौन सी तोप चला ली? पेश तो तुम्हारे भी 2 ही है। ये बात तो है। हाँ? मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके फाइन। जाना है तुम्हें? चले जाओ, पर जाने से पहले मैं तुम्हें अच्छे से पा तो लूं। ये अभी ठीक नहीं है नैना। क्यों? तुम मुझे छोड़ना चाहते हो क्या? मेरे लिए तो कुछ भी गलत नहीं है। बम 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 बोलो
बातें सुख सुविधा का नाम नहीं। धन माया के ठोकर मारो चाहिए ऐसा राम नहीं। शकर सफेरी ताप चढ़ा दे वैदा हकीम का काम नहीं। तेरे साथ ते ऊपर भोले और मने कोई दाम नहीं। कर जी लावे के गोरा ढोल नगाड़े सांग नहीं। बस तेरी गेला क्या करवाना और मेरी कोई मांग नहीं। मने अमृत जान तो मत ना रखा होए। मने अमृत जान तो मत ना रखा मैं सुबह पर जहरी। अकड़ बम 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 लहरी। अकड़ बम 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 लहरी। अकड़ बम 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 लहरी। अकड़ बम 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 लहरी। अकड़ बम 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 लहरी। मेरी राह वही से काटो की तेरी सारी गायों छिल जागी। बीच भंवर में ना उस भोले तेरी गेला तिर जागी। नाग रंगियो देख के मेरा उल्टे पातू घर जागी। तेरी खतर भोलेनाथ दी दुनिया ते मैं लड़ जागी। नाग नाग और सांप गभेरे बिन आई मैं मर जागी। भोले शंकर बालक ना जो तेरी बातों से डर जागी। तेरा पानी देख के डर जाता था। तेरा पानी देख के डर जाता था। जटा में मेरा गंगा बहरी। अकड़ बम 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 लहरी। अकड़ बम 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 लहरी। अकड़ बम 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 लहरी। अकड़ बम 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 लहरी। अकड़ बम बम लहरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सारंग, कैसे हो? बस बढ़िया, थैंक यू सर। सारंग क्या चल रहा है? बस सब ठीक चल रहा है, पर कोई रंधावा की कॉल आती है। कौन है ये रंधावा? कोई पार्टी है, बिजनेस कॉम्पिटिटर है, बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है। हमारा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पूजा पाठ वाले बंदे हैं। हर रोज सुबह सुबह तिलक लगा कर आते हैं, मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। हर मंगलवार को 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाता। जी बिल्कुल। हर महीने हवन भी करते हैं यार। तुम बस आगे बढ़ो। वो सब तो ठीक है सर, बट क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका, पुलिस वगैरह का चक्कर पड़ सकता है, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा सर। क्रिमिनल है तो क्रिमिनल से हमारा क्या लेना देना है? अरे तुम टेंशन ना लो, तुम काम करो। वो बैठा हमारे ऊपर गदा ले ना, तुम बढ़ो बस, करो, धुएं उठा दो, उठा मारो यार बस। ठीक है? श्योर सर। और कुछ नहीं बस सर। चलो ओके ओके बाय, मिलते हैं बाद में। हेलो। ओह हेलो। हाय बेबी। हाय। हाँ बाबू, क्या चल रहा है? कब बुला रहे हो तुम मुझे? मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं आ रही हूँ सब कुछ छोड़कर। तो तुमको किसने मना किया? ओके बाय। बाय। सर आपसे मिलने कोई मिस्टर रंधावा आए थे। क्या खबर लाए हो सारंग? खबर ही खबर है सर। मीट मिस्टर सतीश गोयल। हेलो। ये बैंक ऑफ पटियाला के मैनेजर है। ये मिस्टर जूनी, कंपनी के ओनर। हेलो। आपकी सेवा की जरूरत पड़ेगी मैनेजर साहब। आपके लिए ही बैठे हैं सर, कोई बात नहीं सर। आज वाला प्रोजेक्ट भी सर से डिस्कस कर लो सारंग। नमस्ते भैया। सर मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है, तो मुझे आपकी कंपनी में नौकरी चाहिए थी। जॉब पे रखो भाई इसे। सर मैंने आपको बताया था ना कि फंड्स का प्रॉब्लम चल रहा है। मैनेजर साहब कब काम आएंगे? लोन ले लो, पुण्य का काम है। सर आपके लिए बैठे हैं, जितना कहोगे उतना लोन मिलेगा। हो गया काम। Cheers।
मैंने आपकी वैकेंसीज देखी थी न्यूज़पेपर में। क्या किया आपने? सर मैं सीनियर अकाउंटेंट था। नाम क्या आपका? सज्जन। आ गया बाबू। ऐसी हो? आई एम गुड। वाओ, फ्रेंच लंबी गाड़ी, क्या बात है। हाँ? हम भी छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं आजकल। तो ये बात है, मेरी तो किस्मत खुलने वाली है। तुम तो पहले से ही किस्मत वाली हो। आजो नहीं। हेलो। कहाँ हो भाई? हेलो पापा। हाँ बोलो। मैंने बात की थी आप लोगों से। अरे क्या वो लड़की के बारे में? क्या करना है पापा? अरे अरे हो ही नहीं सकता ये। अपनी अरे प्राप्ति की नहीं मिली तुम्हें कोई? सुन तो लो पापा, अरे एक नहीं, बार नहीं, मिल वो के रिश्ता देखो। हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम मिलने आ जाते हैं आपसे। नहीं भाई नहीं, टाइम ही नहीं मेरे पास। मिल तो लो एक बार। अरे ऐसी बातों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं। सो अब आगे क्या करना है? अभी मम्मी पापा मानेंगे नहीं। मैं दोबारा बात करता हूँ पापा से, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं तो सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। सो वापस तो मैं जाने से रही, तो अब एक ही तरीका है, कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे, पर मैं तुम्हें एक बार अच्छे से पा तो लूं। जी नहीं, अभी नहीं। मुझे पता है तुम मुझे कभी भी छोड़ सकते हो, पहले शादी। हाँ, मुझे भी पता है। मैं भी किसी ऐसी एरी शादी करने वाला नहीं हूँ। चलो चलते हैं, थक गई होगी तुम भी बहुत ना, थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ, वेलकम। थैंक यू। आज मैं तुम्हें होटल छोड़ता हूँ, बाद में कोर्ट चलेंगे। ओके? सच में टोपी तो नहीं पहना रहे हो ना? वो तो मैंने पहना दी। ओह सीरियसली? बैठे हैं भाई साहब, करा देंगे शादी। शादी कराने के लिए बैठे हैं। नाम बताइए अपना। जी नैना। एज कितनी है आपकी? 23। 23 इयर्स। जी। एड्रेस क्या है आपका? फ्रॉम कुल्लू। एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक। अभी आती हूँ। हेलो। जोनी, सोच समझ कर शादी करना, लड़की तुम्हारे लायक है नहीं। भाई अब तो मैंने भगवान का प्रसाद समझ के खा लिया, वापस तो नहीं कर सकता ना। वैसे भी भगवान को क्या जवाब दूंगा। सॉरी। जी मैडम, डॉटर ऑफ क्या है आपका? डॉटर ऑफ श्री A.N. राठौर। A.N. राठौर। लो जी, यहाँ साइन करो। आप भी। हम मिठाई खानी है आपसे, मुंह तो मीठा कराओ। मिठाई का डिब्बा घर पहुंचेगा जरमर भाई। ओके ओके, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। वेलकम। रुको रुको रुको, एक मिनट, ओके। मैं लेके आता हूँ अंदर से। मैं आता हूँ अंदर से, नहीं रुकना है। ओके। ये रखा, थोड़ा किक मारो, चलो चलो चलो, राइट राइट, चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश। वेलकम वेलकम टू Thank आवर you. होम। सो ये घर किसका है? इस घर से मेरी पुरानी यादें जुड़ी थी। ओह ओके। जब काम अच्छा चला तो मैंने खरीद लिया, पर ऐसे ही पड़ा था। ओके। मेंटेन तुम्हें ही करना है ये अभी। हाँ, मुझे ही करना पड़ेगा। जब तक मम्मी पापा नहीं मानेंगे, हम इसी घर में रहेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, घर तो बहुत ही अच्छा है। सो तुम्हें कोई टेंशन है क्या? नहीं, मम्मी पापा की वजह से बस थोड़ी टेंशन तो होगी ना यार। चिल करो, चिल। चलो कोई नहीं, ये खाओ तुम अभी। अभी मैं ऑफिस का काम निपटा के आता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर अपन घूमने चलते हैं। ओके? ठीक है, डन। बाय बाय। टेक केयर। ओके, सी बाय। यू। वाओ, ग्रेट। जिंदगी में आज से बहुत कुछ बदलने जा रहा है बजरंगी। मुझे इसकी आदत नहीं, सब आपके भरोसे है। सब मैंने आपका आशीर्वाद समझ के किया।
संभाल लेना। ये फॉरेनर्स पता नहीं क्या खाती हैं यार। ये क्या देख रहे हो? तुम नहीं समझोगी। ये इम्पोर्टेड माल है, इम्पोर्टेड माल। इम्पोर्टेड माल? तुम भी ना देसी घी खाया करो, देसी घी। हाँ, देसी घी ठीक है, पर ये क्या था? ये तो बस तुम्हें समझाने के लिए था यार। You know what? बाबू You are प्लीज so यार, रुको disgusting. रुको बाबू प्लीज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। जय 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 हनुमान गोसाई। ये जो तुम रोज पूजा पाठ वगैरह करते रहते हो, इसका कुछ मतलब भी पता है तुम्हें? पता है प्रिय, पता है। हे मेरे प्राणों से प्यारी, मेरी दुलारी मूर्ख नारी, आप ऐसी व्यर्थ की गवार सी बातें ना करें। आप शीघ्र अतिशीघ्र हमारा नाश्ता लगाएं, अन्यथा मैं ढोल की तरह पीट पीट कर आपका थोड़ा सुझा दूंगा। Oh, mood. Well, good. बाबू बाबू यार, गई 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 यार गई। बाबू, जब तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाती हो ना, ऐसा लगता है दुनिया की सारी खुशियां मुझे छोड़कर जाती हैं। और जब तुम मुझे बाहों में लेते हो, तो ऐसा लगता है दुनिया की सारी खुशियों ने मुझे घेर लिया है। सच्ची? मुच्ची। मैं तुम्हारा नाश्ता लगाती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तुमको कैसे पता चला सारंग? ऐसी बातें थोड़ी छुपती हैं सर। मैं कुछ दिन बाहर रहूंगा। ओके सर। तो तुम संभाल लेना काम पीछे से। हाँ? थोड़ा मुश्किल तो होगा सर, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू। सर आप कहीं जा रहे हैं? मैंने कुछ पेमेंट्स करनी थी, प्लीज चेक साइन कर दीजिए। आप बेफिक्र रहें सर, मैं सब संभाल लूंगा। जब से देखा तुझे, रब से मांगा तुझे, तेरे बिन जीना भी ना गवारा मुझे। जब से देखा तुझे, रब से मांगा तुझे, तेरे बिन जीना भी ना गवारा मुझे। तेरे बिन मैं तो मर जाऊं, तेरे बिना नहीं रहना मैं, तेरे बिना नहीं रहना। तेरे बिन होना नहीं गुजारा ही रही, तू मेरे लिए जरूरी बनेगी, तू मेरे लिए जरूरी बनेगी। वक्त हुई जो मेरे तो मैं तो उसे था मर जा। मैनू इन्ना ना तू सता, मैनू इन्ना ना तू रवा। जूनी जूनी, कौन है ये जूनी? हेलो, अरे तुम कर क्या रहे हो? आप चिंता न करें रंधावा साहब, आपका काम हो जाएगा। बाबू आ रहे हो? ओ, एक मिनट एक मिनट। Yes. There are so ये many क्या है? things to take. तुम लड़कियों को ये लिस्ट अभी याद आती है? ये सारी चीजें हम सुबह सुबह फ्रेश मूड में तो बात कर सकते हैं ना? तुम्हारे पास टाइम होता ही कहाँ है मेरी बात सुनने के लिए? सो यही बेस्ट टाइम होता है फॉर बॉयज टू लिसन। अब देखो क्या क्या लेना है। ज्वेलरी, बैंगल्स, ड्रेसेस, वेस्टर्न ड्रेसेस, परफेक्ट ब्लैक, एंड सम हिल्स, और एक और, एंड फाइनली एक और। गुड मॉर्निंग। आज तो बड़े मूड में लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट तुमने कल शाम को कहा था कि मॉर्निंग में तुम्हें कुछ चीजें रिमाइंड करवा दूं, तो बस वही, लाइक ज्वेलरीज, हिल्स, ड्रेसेस, अ परफेक्ट ब्लैक, एंड फाइनली यूरोप ट्रिप। यूरोप ट्रिप? ये मैंने कब बोला था? बोला था। क्या बोला था मैंने? यू सेड यस। तुम हमेशा अपनी जल्दी में ही रहते हो।
लास्ट में कही हुई बातें तुम्हें याद ही कहाँ रहती है? तो ये तुम सबसे इम्पोर्टेंट चीज लास्ट में क्यों लिखती हो? इसीलिए लिखती हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? 2 पल के आनंद की कीमत तुम क्या जानो नैना बाबू। बोला था क्या? कहीं इसने टोपी से मुझे चश्मा तो नहीं पहना दिया? बाबू बोला था। यस। हाँ बोलो सारंग। काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है सर। तुमने कुछ सोचा हमारी यूरोप ट्रिप के बारे में? अभी खर्चे कम करने पड़ेंगे हमें, अपना बिजनेस लॉस में चल रहा है। ओके फाइन, यूरोप नहीं तो कहीं और ले चलो, लाइक दुबई। अभी हमको खर्चे कम करने पड़ेंगे। ना टूर, ना दुबई, ना यूरोप। ओके फाइन, ठीक है, शॉपिंग ही करवा दो। अरे बाबू मैंने बोला आपको अभी बिजनेस लॉसेस में है, हम नहीं कर सकते। तुमको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। ना टूर ना शॉपिंग। ओके फाइन। क्या चल रहा है सारंग? सर अभी फिलहाल तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। स्टाफ कहाँ है सारा? काफ़ी लोगों ने जॉब क्विट कर दी है सर। प्लीज़ सर प्लीज़। काफ़ी क्लाइंट्स ने हमारे साथ डील तोड़ दी है। बैठो। सर हमारे पास सिर्फ एक ही कंपनी बची है। अगर उसकी भी पेमेंट टाइम से नहीं हुई तो बैंक उसे सील कर देगी। बहुत बुरी कंडीशन है सर। कहाँ थे अभी तक? काम था ऑफिस में। ऐसा कौन सा काम है? कहाँ थे इतना बिजी? 10 से ऊपर कॉल कर चुकी हूँ, तो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहे अरे हो। यार बिजी था मैं, बताया तो। कहाँ बिजी थे? ना तुम घर के किसी काम में हेल्प करते हो, ना ही मुझे वक्त दे पाते हो। फिर कहाँ? क्यों? मैं अगर घर में वक्त दूंगा तो बिजनेस कौन करेगा? बिजनेस? ऐसा क्या बिजनेस कर लेते हो? ऐसे बाल रख के कोई बिजनेस होता है? ऐसे हुलिया में कोई बिजनेस करता है? बालों से बिजनेस होता है क्या? बालों से नहीं, बट द वे यू आर, ऐसा कोई बिजनेस होता है? अभी तक तो होता था भाई। और भी दुनिया काम करती है, बट डजंट मीन कि घर में हेल्प नहीं करती, घर में टाइम नहीं दे पाती। तुम बहस मत करो, कुछ खाने का तो लेके आओ। गुड क्वेश्चन। पिछले 2 दिनों से घर की मेड तक नहीं आई। सारा झाड़ू पोछा मैं ही कर रही हूँ। झाड़ू पोछा मैं लगाऊंगा अभी, ऊपर से खाना भी। खाना भी मैं ही बनाऊंगा। So what do you expect? मैं करूँ रोज रोज? और कौन करेगा? स्टार्टिंग में तो तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें थी, थोड़े दिनों के लिए टेम्पररी घर, टेम्पररी काम, एंड नाउ गुड। ठीक है फाइन, और भी कुछ हो तो बता दो। से नहीं तुम जाओ, अंदर जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी, बहस मत करो। फाइन, बच्चा ये क्या है बहस करने के लिए? सर बैंक वाले आए थे और उन्होंने आगे टाइम देने से बिल्कुल मना कर दिया। सज्जन कहाँ है? सर सचिन का कुछ पता नहीं है। सारंग बैठो। सारंग। जी सर। अब तुम भी एक नौकरी ढूंढ लो। सर कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सारंग मुझे नहीं लगता मैं अभी ये काम कर पाऊंगा। सर पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता। ढूंढ लो सारंग। क्या नाटक चल रहा है बाबू? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अगर आपने जरा सी भी और बदतमीजी की तो मैं आप पर हाथ उठा दूंगा बाबू। हाथ मेरे बाप ने नहीं उठाया। तुम कौन होते हो? यही गलती हुई ना उनकी बचपन में, अगर हाथ उठा दिया होता तो तुम इतनी बिगड़ी हुई नहीं होती। छोड़ो बाबू। बाबू
प्लीज छोड़ो मुझे। प्लीज आई सेड छोड़ो मुझे। अबू प्लीज। तुम छोड़ रहे हो या मैं चिल्लाना शुरू करूं? नैना बात तो सुनो। नैना यार बात तो सुनो यार। नैना रुको प्लीज। अब ऐसे हालात में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं गोयल साहब। मुझे माफ़ कीजिए जुनी साहब, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे ऊपर बैंक का बहुत प्रेशर है, लेकिन दोस्त होने के नाते मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा। जितनी जल्दी हो सके आप पेमेंट करवा दीजिए, वरना आपकी सारी कंपनी सील करती जाएंगी। इसका मतलब आप भी वक्त के साथ बदल गए गोयल साहब। चलो शुक्रिया। एक बात बोलो जुनी साहब, आप अपने घर में तलाशिए, गद्दार अक्सर घर में ही पाए जाते हैं। हेलो मैम। हाय। हाय। कहिए। मैम हम फैमिली डिस्प्यूट केसेस डील करते हैं। अगर आपको कोई और भी क्लेम चाहिए या पति की प्रॉपर्टी में हक चाहिए और भी सब कुछ। देखिए मैम, अभी तो मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, बट बाद में जरूरत पड़ती है तो उस केस में आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। या श्योर मैम। ओके बाय, सी यू। ओके बाय। घर चलो बाबू। आई नीड डाइवोर्स। क्या? मुझे डाइवोर्स चाहिए। ऐसी छोटी मोटी बातों में कोई तलाक लेता है क्या? यू आर फिनिश्ड। और ये सब तुम्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा है? घर चलो बाबू, घर बैठ के बात करते हैं। 1 हफ्ते तक 1 करोड़ रुपए दो, वरना मैं पुलिस केस कर दूंगी। घर चलते हैं बाबू, घर चल के बात करते हैं। छोड़ो। 1 हफ्ता अरेंजमेंट कर लेना। बाबू प्लीज यार। हटो अब। बात तो सुनो मेरी प्लीज। छोड़ो। तूने क्या कर दिया भगवान, क्या कर दिया? ऐसा मुझसे कौन सा पाप हो गया इसकी इतनी बड़ी सजा तूने मुझे दी? क्यों भगवान क्यों? तुझे भोग लगाए बिना मैंने कभी खाना नहीं खाया, तूने मेरा निवाला ही छीन लिया। आखिर क्यों भगवान? जिन माँ बाप की आंखों का मगरूर था तूने उनकी नजरों में गिरा दिया। हर कदम मैंने लोगों पर अपना प्यार लुटाया, लोगों का भला किया, तूने मेरा प्यार ही छीन लिया। हर पल अपना सर तेरे कदमों में झुकाए रखा। ठोकर मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मैं भी तुझे ठुकरा सकता हूँ। याद रख भगवान, मेरे तो सिर्फ सपने ही टूटे हैं, पर विश्वास और आस्था तेरी ही टूटी है, तेरी ही टूटी है भगवान, तेरी ही टूटी है। आज मैं तुझे ठुकराता हूँ भगवान, आज मैं तुझे ठुकराता हूँ, आज मैं तुझे ठुकराता हूँ भगवान, आज मैं तुझे ठुकराता हूँ। अब ऐसे नहीं गिरा सकते बजरंगी।
मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया है। अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। आदमी तो भैया आप बहुत अच्छे हो सकता है आपका समय बुरा चल रहा हो। आप किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली चेक करा लीजिए। हो सकता है आपका कोई शुक्र या चंद्र अस्त हो, शायद आपका समय अच्छा आ जाए। ये तो पता नहीं यार मेरा शुक्र अस्त है या चंद्र अस्त है, पर मेरा शरीर अभी तंदुरुस्त है। काम तो मैं कर ही लूँगा कुछ ना कुछ। वैसे भी भाग्य के भरोसे बैठना तो आलसी लोगों का काम होता है। काम तो मैं कर ही लूँगा। भाई ऐसे वक्त में अपने सारे रिश्तेदार, अपने सारे यार दोस्त आजमा लेने चाहिए। हेलो, सुक्खा, जोनी। हेलो मौसी। बेटा ऐसा क्या लालच है तेरे को, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। सवाल किसी जिद या लालच का नहीं है मौसी। मैंने अपने अंदर एक संभावना देखी और जीते जी मुझे मरने नहीं दूंगा। मौसी थोड़ा घी मिलेगा? इतना घी खाने का शौक है तो गांव में जाके कुश्ती कर। प्रणाम गुरुजी, कुश्ती सीखनी है। कौन है? आजा, इसको धागा बांधो, इसको कुश्ती सीखनी है। धागा बांधना जरूरी है क्या? मैं इनको नहीं मानता। ये बांधना जरूरी है भाई। एक बात याद रखना, कोई भी दाव जिंदगी बदल सकता है। ये कलाजंग है। ये वेंगड़ी है। कोई पीछे से अटैक करे तो धोबी पछाड़ है। गुरुजी, अर्जुन पहलवान ने सारे पहलवानों को हरा दिया। कमाल कर दिया भाई इसने। बजरंग बली की कृपा होगी, अब इसने कौन हराएगा? अर्जुन 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 अर्जुन। अरे रोको, इसने मर जाएगा कहीं। यूनी भाई जा। बजरंग बली की कृपा होगी। अब ऐसे नहीं गिरा सकते बजरंगी।
तुम इससे कैसे जीत सकते हो? आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ जीतने के लिए, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की है गुरुजी। हेलो, कैसी हो? फाइन। बड़े खुश लग रहे हो, कोई बड़ी पार्टी हाथ लगी है क्या? बड़ी पार्टी पकड़ लेंगे। आपने मेरी बात नहीं मानी नैना जी। मैंने तो आपको पहले भी समझाया था, डूबते जहाज का सहारा तो चूहे भी छोड़ देते हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, चलिए बात करते हैं। तब सिचुएशन कुछ और थी राठौर साहब। 50% लूंगा नैना जी, उसके सारे एसेट्स का। मेरे तरफ से ये डील डन है राठौर साहब, डन। छोटी मोटी डील तो बहुत हो गई, अब कोई बड़ा हाथ मारा जाए। कितना बड़ा सर? कम से कम 1000 करोड़ है सर एक पार्टी, लेकिन 60-70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पकड़ो। ओह सारंग, कम सिट। सॉरी मैम, थैंक यू। सो यहाँ से ऑपरेट करते थे तुम्हारे जनाब? ऐसे 20 ऑफिसेस वो ऑपरेट करते थे। ओके, तो तुमने अभी तक उनका साथ नहीं छोड़ा? मैम, साथ छोड़ने के लिए नहीं होता है। ओके, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। सॉरी मैम, मैंने कोई दूसरी जॉब देख ली। ओके, तुम जा सकते हो। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं नैना जी आपसे? हाँ श्योर, पूछो। आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? हाँ बैठो, सुनो। ऐसा इनफैक्ट मैंने क्या किया, मीन्स क्या किया, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आई वॉज फिजिकली अट्रैक्टेड। कोई भी होता, बीइंग एन ह्यूमन बीइंग मैं भी हूँ। लाइक उनके बाल, उनकी आंखें, या इट वॉज ऑल गुड। बट टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती हैं। जब तक जो जरूरतें होती हैं वो जरूरतें पूरी नहीं होती, या जब तक जरूरतें पूरी होती रहती हैं, आई वॉज हैप्पी। सो आई वॉज ऑब्वियसली हैप्पी। इनफैक्ट बहुत खुश थे हम। लेकिन जब जब ऐसा लगा जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो ये सब तो होना ही था। और फिर हमारी लड़ाई झगड़े, हमारे बीच के प्रॉब्लम्स, और जब ये रूठना मनाना ओवर हो जाता है, अब मैं अपनी पूरी लाइफ उनकी फैमिली के लिए या उनके लिए करते करते नहीं रह सकती। मतलब ये सब देख के लगता है मेरा फ्यूचर ही एंड हो गया। मुझे मेरी लाइफ का एंड दिखने लगा था। इसका मतलब मैम, आप वक्त के साथ बदल गई हैं। नहीं, इनफैक्ट इस लाइन को अगर ऐसा कहा जाए कि वक्त इंसान को बदल देता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके मैम, टेक केयर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू कंपनी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। ओके, बाय। कहाँ दौड़ धूप कर रहे हैं मिस्टर जर्मर? अब तो शांति का माहौल है, आइए कुछ एंजॉयमेंट हो जाए। झाड़ियों की शांति को देखकर ये मत समझना राठौर साहब कि शेर चला गया है। वो कब कैसे दुबक कर शिकार करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। शिकारी शेर का शिकार करता है, शेर शिकारी का नहीं। देखेंगे। सर एक क्लाइंट ने हमारे साथ डील तोड़ दी है। सागर से एक लोटा पानी कम हो जाए तो सागर सूख नहीं जाता। तुम 1000 करोड़ पे ध्यान दो। बात चल रही है सर। सर वो बाहर नैना मैम आई हैं। बुलाओ उन्हें। ठीक है। केस में तो कुछ हो ही नहीं रहा है राठौर सर, सिर्फ डेट्स मिल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पासा उल्टा पड़ जाए। आप फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने हमारे खिलाफ एक लड़की को खड़ा कर रखा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसके सवालों का जवाब कैसे दे पाऊंगी? और एक लड़की तो एक लड़की से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकती है। ये सब मुझे पहले से ही पता है, आप घबराओ मत, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप तो चिल करो, चिल। देख लेना राठौर सर, अब सब आपके हाथ में है। आप फिक्र ना करो। ओके, सी यू देन। बाय। बाय।
सर ये नैना मैम किस लड़की की बात कर रही थी? मुक्ति की। पहले हमारे ही साथ काम करती थी, शायद उसे हमारे काम करने का स्टाइल पसंद नहीं है, इसीलिए अलग हो गई। मुक्ति, कमजोर लोगों के साथ रहने से कोई भी ताकतवर नहीं बन जाता। हमारे साथ रहोगी तो फायदे में रहोगी। ये दिल से जीने वाले लोग हैं मिस्टर राठौर, इन्हें दिमाग चलाना मत सिखाइए, क्योंकि जब ये दिमाग चलाना शुरू करेंगे वो भी ये दिल से चलाएंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। ये लड़ाई अब और इंटरेस्टिंग होती जा रही है सर। लड़ाई शेर और हाथियों के बीच में है, इंटरेस्टिंग तो होगी ना। अब तो तुम भी 1000 करोड़ की मालकिन बन जाओगी। लिस्टें बना लो, कहाँ जाना है, क्या शॉपिंग करनी है, कहीं कोई चीज मिस ना हो जाए। मेरी लिस्ट तो पहले से ही तैयार है। नैना के केस का क्या करना है सर? अभी राठौर का हाथ उसके सिर पर है, अभी हम सिर्फ डेट्स लेंगे। जिस दिन उसका हाथ उसके सिर से हट जाएगा वो खुद ब खुद हट जाएगी। राठ साहब, ये 2 खोखा पूरा है, डील हमारी ही होनी चाहिए। आप फिक्र मत करो राठौर साहब, डील तो हमारी ही होगी। ओ तेरी। सर आज पुलिस आई थी। सर एक बैड न्यूज है, वो 1000 करोड़ वाली पार्टी फेक निकली। क्या? सब क्लाइंट से तुरंत बात करो और जल्द से जल्द पेमेंट निकलवाओ। हेलो 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 मिस्टर कुलकर्णी, हेलो मिस्टर चड्डा, हेलो 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 चड्डा साहब। सिंह साहब मेरी बात तो सुनो। क्या ये कैसे हो सकता है? दोबारा ट्राई करो। सर कोई फोन ही नहीं उठा रहा। हाँ जी राठौर साहब, आप अपना बंदोबस्त खुद कर ले, ऑर्डर ऊपर के हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये आज हो क्या रहा है यहाँ पे? 1 मिनट सर, मैं बता सकता हूँ। सर जूनी वापस आ गया है। ये कैसे हो सकता है? रंधावा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है सुखा, एक बार रंधावा से मिल लो। भाई हम फिजूल में ही अपना टाइम खराब कर रहे हैं। मुझे लगता है प्यार से वो मानने वाला नहीं है। वो सुना है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मार से मानते हैं। एक बार मिल लो सुखा भाई, नहीं तो ऐसा ही करेंगे। क्या पोजीशन है मुक्ति? इंडिया का सिस्टम कुछ ऐसा ही है जो नहीं, अभी हम सिर्फ डेट्स लेंगे। एक वाहियात औरत 50 अच्छे लोगों की जिंदगी खराब कर दे, ये कहाँ का सिस्टम है? तुम चिंता मत करो, नैना को हम संभाल लेंगे, आप बस राठौर को संभालो। रंधावा साहब, क्या काम था? रंधावा से मिलना था। काम बताओ। काम क्यों छुपा के रखा है क्या? छुपाने को कोई वो चूहा नहीं है, बिल्ली है। एक पंजे में तुम जैसे कबूतरों की खिल्लियां उड़ा देगा। जिसके स्पोर्ट्स क्लब का खा खा के तू ये सांड बना है ना, उसके खिलाफ लड़ते हुए शर्म नहीं आती तुझे? सर इससे पहले यहाँ पे कोई लोचा हो जाए, आप चले जाइए यहाँ से। चल जा यार।
पर अब हम वो कबूतर नहीं रहे जो बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर ले। बिवेयर ऑफ डॉग्स मिस्टर रंधावा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ये जूनी कौन है? तुम्हें क्या करना पता कर कर। और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। कहाँ है तू? तो बुद्धि का नाश होता है। महाभारत देख और रहा जब हूं। बुद्धि का नाश हो, और कोई काम नहीं है क्या? और हे कुंती पुत्र, तुम्हारा ये मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है। मैंने आपको सब कुछ दे दिया मुक्ति, अब सब आपके हाथ में है। डोंट वरी। लो आ गई गर्दन हाथ में। करना क्या है? देखो अब हमारे पास ऑडियो सीडी है, 420 की कंप्लेंट मूव करेंगे और चार्जेस फ्रेम करेंगे। तमाम सबूतों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि राठौर और रंधावा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और नैना के ऊपर झूठा केस दर्ज करने के चार्ज लगाए जाए। जूनी को बाइज्जत बरी किया जाए और उसकी सारी प्रॉपर्टी उसे वापस की जाए। ये रामराज नहीं है जहां औरतें और बानर मिलके जंग जीत जाएं। ये राठौर राज है। मैंने आपको पहले ही बोला मिस्टर राठौर, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, फिर वो चाहे राम राज हो या कोई और राज। और वैसे भी महाभारत हो या रामायण, हारे तो तुम हमेशा औरतों की वजह से ही हो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आप ये केस हार चुके हैं। हेलो, ये केस का क्या रहा? बैड न्यूज है सर, कोर्ट में हमारा केस डिसमिस हो गया। ऐसे कैसे हो गया? सर उन्होंने आपके खिलाफ कोई वॉइस ऑडियो डॉक्यूमेंट पेश कर दिए वहाँ पे। रंधावा साहब, बाजी मेरे हाथ से निकल गई। आओ जूनी राजा आओ, तेरा ही इंतजार था। जीतने का बहुत शौक है ना तुझे? आज चुन ही लेते हैं राजा कौन है। शेर अपनी ताकत से राजा होता है रंधावा साहब, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। शूट हिम। ये क्या बदतमीजी है? मेरी अच्छाई मेरी ताकत है रंधावा साहब, और उससे आप जीत नहीं सकते। रंधावा, पर एक बात है यार, उन्होंने तो ये शूट क्यों किया? पता नहीं सुखा भाई, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी अच्छाई काम आई ही होगी। कल एक पार्टी करते हैं, और एक बात और, अपने विभीषण को भी वापस बुला ले। मैंने आपको पहले ही कहा था कि उस औरत का कुछ करो। मैं कुछ सोचता हूँ। आप अपना सोचते रहिए, मैंने तो सोच लिया है। वो शरीफ इंसान है, वो तो मुझे रख लेंगे। आपको कौन रखता है वो देखते हैं। ये रहा आपका एग्रीमेंट, इट्स ओवर। बेबी, सब ठीक तो हो जाएगा ना? आई विल ट्राई माई बेस्ट नूर। जब तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाती हो ना, ऐसा लगता है दुनिया की सारी खुशियां मुझे छोड़ कर। और जब तुम मुझे बाहों में लेते हो तो ऐसा लगता है दुनिया की सारी खुशियों ने मुझे घेर लिया। मेरी तो किस्मत खुलने वाली है।
मैं तो सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। देसाई जी, अगर वो मेरे ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस वापस ले लेते हूँ तो मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। शहना जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ माफ़ी मांगने के लिए नहीं आई, किसी डील के लिए आई हैं। एनी हो, मैं फिर भी उनसे एक बार फ़ोन पे बात करूँ। ठीक है, सी यू। ये तुमने अच्छा नहीं किया जूनी, तुमने मुझे बहुत तंग किया है। इतने पढ़े लिखे और समझदार इंसान होने के बावजूद भी आपने नीच और गवार लोगों जैसा काम किया। सजा तो आपको मिलनी थी राठौर साहब। मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ जूनी, वार तो होगा, पलटवार। एक बार वार करके शायद आपका मन नहीं भरा राठौर साहब। अच्छा, गलती कर दी राठौर साहब। क्या है ना, इस तरह के माहौल में मेरा हरियाणवी पहलवान बाहर आ जाता है। पीछे तो अटैक नहीं करना चाहिए था, वो भी ये तो मेरा फेवरेट दा था, बस आज तक लाया ना था किसी का। कई दिन एक उसकी रह रही थी हाथ में, आज लिकड़ी है, कुछ उत्ते फंस गए। नहीं छोड़ूंगा। सर सर सर, मैं वीना हूँ, नैना चली गई सर। सर, कोई बुरा सपना देखा क्या? सर, हमें मुक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। सर, मुक्ति ने ही हमारे सारे क्लाइंट तोड़े थे और फेक पार्टी भी मुक्ति ने ही भेजी थी और पुलिस को सबूत भी मुक्ति ने ही प्रोवाइड किए थे। एक मिनट, मुक्ति तो नैना के आने से पहले ही चली गई थी, तो उसे फिर नैना और नए क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? विभीषण कोई और है सर। एक मिनट, ओ तेरे की, ओफो, उसने हमारी चाल, मैंने आपकी वैकेंसीज देखी थी, हम पे ही चल दी। आपने फोन किया था? हाँ जी, जॉब चाहिए थी। क्या कर सकती हो? कुछ भी। ये लो राठौर की करतूतों की लिस्ट। थैंक यू। वो क्या है ना शालिनी, दुश्मन को मारना है तो दुश्मन के घर में घुस के मारो। अपनी गली में तो कुत्ता भी बहुत भौंकता है। हेलो मुक्ति, हेलो, सुखा, बस तुम 1000 करोड़ की कोई पार्टी पकड़ो। कैसी हो? फाइन। करना क्या है? ये तो मैं आज ही करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुक्ति के बड़े काम कर सकता हूँ। पहला, जन्म भाई की मदद करना, और दूसरा, किसी भी हालत में राठौर को शामिल कर सकता। तुमने बताया नहीं। और तुम्हें तुम्हारा तो पता ही है। यही
जूनी, नैना माफी मांगने के लिए तैयार है, क्या करना है अब? दुनिया की हर औरत यही समझेगी अपराध कितना ही बड़ा हो, माफी तो मिल ही जाती है। ओके। और उसने तो पाप किया है, उसकी सजा उसका पश्चाताप है। वैसे भी ऐसी औरतें माफी से नहीं सुधरती। हम उस पर केस करेंगे, तुम चार्जशीट दायर करो। चीयर्स। भाई अब तो तुझे सब कुछ मिल गया, अब तो दाढ़ी कटा ले। एक काम बाकी सुखा भाई, अभी वो भी निपटा लेते हैं। वो मैं अकेले ही करूंगा। ओके, फिर मिलते हैं। ओके। याद रख भगवान, मेरे तो सिर्फ सपने ही टूटे हैं, पर विश्वास और आस्था तेरी ही टूटी है। आज मैं तुझे ठुकराता हूं भगवान, आज मैं तुझे ठुकराता हूं। आज तो हार गया भगवान। देख, एक इंसान ने तुझे हरा दिया। तुझे क्या लगता था इंसान तुझे पूछते रहेंगे, तेरे आगे सर झुकाते रहेंगे, तुझसे डरते रहेंगे? लेकिन देख, आज एक इंसान ने तेरे सामने सर झुकाने से मना कर दिया। तूने क्या सोचा था जूनी खत्म हो गया, तेरे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है? बिल्कुल गलत। तू लोगों के मन का एक भ्रम है। हम अगर इंसान चाहें तो तेरा अस्तित्व है, वरना तू मात्र एक पत्थर है। हम अगर इंसान चाहें तो तुझे अपने सिर पर बिठा सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो तुझे एक डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। तुझे बड़े बड़े मंदिरों में, मस्जिदों में रखकर जो पूजते हैं वो कमजोर है, असहाय हैं। मैं भी था, लेकिन आज नहीं हूं। देख, जूनी खड़ा है तेरे सामने एक बरगद की तरह, लाखों को छांव दिए। तेरा एहसानमंद सिर्फ इसलिए हूं कि तूने मुझे अपने होने का एहसास कराया। अगर तेरे वजूद के नीचे दबा होता तो मैं भी एक कमजोर सा पौधा होता। लेकिन देख, जूनी खड़ा है तेरे सामने तुझे जीत कर। तू मुझे अपना प्रकोप दिखाना चाहता था, दिखा अपना प्रकोप, दिखा। दिखा। आज तू हार गया भगवान। हंसले मूर्ख, हंसले, जी भर के हंसले। क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो तेरी हंसी बंद हो जाएगी। तू यही जानना चाहता है ना कि मैं हूं कि नहीं हूं? मैंने तेरा साथ दिया कि नहीं दिया? मैंने तेरा क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, सब तू जानना चाहता। तो ठीक है, सुन, तूने मेरी पूजा कभी की ही नहीं। तूने मुझे केवल साधन बनाया अपना काम निकालने का। अपने अच्छे बुरे निर्णय किसी पर थोपने थे तुझे, इसलिए तूने चुना एक ऐसा जरिया जो बोल नहीं सकता, जो तुझे जवाब नहीं दे सकता। लेकिन आज आना ही पड़ा तुझे मुझे जवाब देने। सुन, कान खोल कर सुन। तू कहता है कि मैंने तुझे जो मांगा वह नहीं दिया। तुझे जो मिला उसे मेरा प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। अब तो मैंने भगवान का प्रसाद समझ के खा लिया, वापस तो नहीं कर सकता ना। लेकिन सच तो यह है कि हर बार जो तुझे मिला उसे मेरी मर्जी बताने में तूने सिर्फ अपना स्वार्थ ही देखा। जब तुझे बाइक की जगह स्कूटर मिली तो तुझे उसमें भी अपनी वासना की पूर्ति दिखाई दी। अब मुझे पता चला भगवान, आपने मुझे स्कूल की दिलवाई के करीब से महसूस किया। तुम नहीं समझोगे, जब कोई लड़का एक लड़की को पहली बार इतनी करीब से महसूस करता है तो उसे कैसा लगता है। जब तुझे तेरी प्रेमिका नहीं मिली तो तेरी इस महत्वाकांक्षा में भी मेरी मर्जी ही दिखाई। तू खुद ही तो कहता था भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, क्या पता इसमें ही कोई भलाई छुपी होती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ भगवान, तूने मुझे सब कुछ दे दिया। जब तुझे किसी का प्यार मिला तो तेरी स्वीकृति भी तेरे डर के कारण थी, मेरी मर्जी के कारण नहीं। याद करो, जब संजू ने तुम्हारा दिल तोड़ा था तो तुम्हें कैसा लगा था? अपने व्यापार में जितने भी निर्णय तूने लिए
वे अपनी मूर्खता और घमंड के कारण लिए, और तूने कहा मेरी मर्जी थी। मैनेजर साहब का काम है, लोन ले लो, पढ़ने का काम है। सब कुछ जानते हुए भी तूने अपनी बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग कभी नहीं किया। बीर का मतलब होता है औरत, बीर का बकाया मतलब औरत का सिखाया हुआ इंसान तो घर और परिवार को भी त्याग देता है। तो बी की तरीका है कोर्ट मैरिज। तेरी पूजा, तेरा पाठ, तेरी आराधना सब तेरे घमंड को छुपाने का एक जरिया है। हमारा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पूजा पाठ वाले बंदे हैं, हर रोज सुबह सुबह तिलक लगा कर आते हैं, मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते। क्या सही है क्या गलत है, ये ना तूने मुझसे कभी दिल से पूछा और ना ही मैंने तुझे कभी बताया। तेरे साथ अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसका कारण तू है, अगर कुछ बुरा हुआ तो उसका कारण भी तू ही है। तू ही है जूनी, तू ही है। आज तू मेरा प्रकोप देखना चाहता है तो रुक, मैं दिखाता हूं तुझे अपना प्रकोप। मैं दिखाता हूं तुझे अपना प्रकोप। मैं दिखाता हूं तुझे अपना प्रकोप। डॉक्टर साहब, मुझे भगवान दिखते हैं। तुम्हें ही नहीं, दुनिया के 75% लोगों को यही बीमारी है। मैं बाकी दवाइयाँ लिख देता हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। मुझे पता था ये लोग मुझे नहीं समझेंगे। मेरा इलाज यहाँ है। सुखा जितनी जल्दी हो सके मुझसे मिल। जा कहाँ रहे हैं हम? किसी बुजुर्ग से मिलने। उधर देखते हैं। तो मुझे बाहर नहीं। मेरे साथ क्या हुआ चाचा? जब डॉक्टर आपको बता रहे थे तो भाग क्यों आए? आपको बताना है तो बताओ चाचा, मजे ना लो। तुमने अपने आप को ही देखा है जोनी। मतलब? पूजा पाठ तो तुम्हें विरासत में ही मिली है, तो भगवान में आस्था होना स्वाभाविक ही था, पर तुमने अपनी सारी जिंदगी को आस्था से जोड़कर सही और गलत का फर्क भुला दिया। और जिस दिन गलतियों का परिणाम आया तो आस्था भी टूट गई। तो क्या मैं नास्तिक हो गया हूँ? बात आस्तिक या नास्तिक की नहीं है जूनी, विश्वास और अंधविश्वास की है। भगवान को ध्यान में रखकर अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेना, यही विश्वास है। परंतु पूजा पाठ करते करते खुद के दिल में तरह तरह के भ्रम पाल लेना अंधविश्वास है। तो क्या मूर्ति पूजा व्यर्थ है? ऐसा नहीं है जूनी, मूर्ति हमारी आस्था को केंद्र और विश्वास को आकार देती है। उस दिन तुमने सब आडंबरों को त्याग कर अपना विवेक जगा लिया। तुम्हारी आखिरी प्रार्थना ही तुम्हारी असली प्रार्थना है। देखो हनुमान जी जब अपनी सारी शक्तियां भूल जाते हैं तो जामवंत जी आके उन्हें उनकी सारी शक्तियां याद दिलाते हैं। एक बात याद रखना जूनी, कोई भी दाव जिंदगी पलट सकता है। उस दिन के बाद भी तुमने मूर्ति को केंद्र माना, चाहे तुमने उसे अपने शत्रु के रूप में याद रखा हो। शास्त्रों से सीखी हुई चीजों पर अमल करना शुरू कर दिया। आज मैं तुझे ठुकराता हूँ भगवान। बजरंगबली की कृपा होगी, अब इसने कौन हराएगा? अब ऐसे नहीं गिरा सकते बजरंगी। पहले तो तुम्हें पता ही नहीं था तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या बोल रहे हो। ये जो तुम रोज पूजा पाठ वगैरह करते रहते हो, इसका कुछ मतलब भी पता है तुम्हें? ऐसे ही करो धरो मंदिरा, नहीं तो ऐसा ही करेंगे। चलो जल्दी से खत्म करते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जय श्री राम। सकल ताड़ना के अधिकारी। वैसे भी ऐसी औरतें माफी से नहीं सुधरती। समझदार इंसान होने के बावजूद भी आपने नीच और गवार लोगों से काम किया। वैसे भी भाग्य के भरोसे बैठना तो आलसी लोगों का काम होता। वास्तव में देखा जाए तो वही निर्वाण है, वही मोक्ष है, वही भगवान है।
तुम भी सागर बनो। सागर मुनि है, इनको सारे डायलॉग अच्छे से समझाओ। सागर ज्ञानी है, तुम भी ज्ञानी बनो पार्थ, क्योंकि ज्ञान ही उत्तम है। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। जय श्री राम। ओ भाई जोनी, अब तो हो गया सब कुछ, अब तो कटा ले भाई दाढ़ी। मैंने तुझे बोला था ना सुखा, बुजुर्गों के पास जिंदगी का एक एक्सपीरियंस होता है। हमारी हर छोटी बड़ी समस्या को बुजुर्ग ही सुलझा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी एनालाइज की होती है। बिल्कुल। अच्छा ये बता सुखा, वो लड़की कौन है जो अपने घर से सुबह सुबह निकलती है? वो अंजू है, अंजू। सुबह निकलती है यहाँ से रोज। कितने बजे? 7 बजे। वही टाइम है अपना पुराने वाला। कल से 7 बजे जिम जाया करूंगा और 8 बजे उधर से वापस आया करूंगा। चल अभी तुझे छोड़ देता हूँ। चल कल सबसे पहले तेरी दाढ़ी कटाता हूँ। यही समझाना चाहते थे ना आप? मिस्टर राठौर, मैंने अपनी जिद पूरी की राठौर साहब, अब बारी आपकी है। जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम। कुछ जोड़ दिया, कुछ तोड़ दिया, क्या और परखना बाकी है। बंदे से रब तू चाहे क्या, बस यही समझना बाकी है। मेरा जीना तेरे भरोसे था, मेरा होना तेरी वजह से था। मेरा जीना तेरे भरोसे था, मेरा होना तेरी वजह से था। हर सांस में तेरा सजदा था, हर सांस में तेरा सजदा था। रब मैं तो तेरा ही बंदा था, रब मैं तो तेरा ही बंदा था, रब मैं तो तेरा ही बंदा था। मेरी चाल में तेरी इबादत थी, तेरी बंदगी मेरी चाहत थी। मेरी चाल में तेरी इबादत थी, तेरी बंदगी मेरी चाहत थी। फिर तूने मुझे भुलाया क्यों, हर झूठा ख्वाब दिखाया क्यों। जन्नत की नहीं मुझे आरज़ू, तू जीते जी मेरा मकसद था। मैं कैसे भला तुझे बिसराऊं, तू शौक नहीं मेरी आदत था। जो तूने दिया मेरे सर माथे, जो तूने दिया मेरे सर माथे, चाहे हार था या फिर फंदा था। फिर तूने मुझे बुलाया क्यों, रब मैं तो तेरा ही बंदा था।
रिश्ते ख्वाबों के टुकड़े, सब रिश्ते ख्वाबों के टुकड़े, ये बोझ कहाँ लेकर जाऊं। उस पर ये मर्ज तन्हाई का, ये दर्द मैं किसको दिखलाऊं। किस तरह भरोसा दूं खुद को, किस तरह मैं दिल को समझाऊं। तू है कि साथ नहीं मेरे, तू है कि साथ नहीं मेरे, किस तरह पहेली सुलझाऊं। अब उड़ने को मोहताज हुआ मैं तो आजाद परिंदा था, मैं तो आजाद परिंदा था, मैं तो आजाद परिंदा था। फिर तूने मुझे भुलाया क्यों रब, मैं तो तेरा ही बंदा था। रब मैं तो तेरा ही बंदा था, रब मैं तो तेरा ही बंदा था। मेरा जीना तेरे भरोसे था, मेरा होना तेरी वजह से था।